सरगुजा संभाग में पैडमैन के नाम से फेमस एक समाज सेवी युवक द्वारा बीते 4 साल में 12 लाख सैनिटरी पैड का वितरण किया जा चुका है। कुछ लोगों की आर्थिक सहयोग से उसने इस सामाजिक सोच को साकार किया है। स्कूली बच्चियों और कामकाजी महिलाओं को संक्रमण से बचाने की बेहतर सोच के बलबूते आज युवक के इस नेक काम की हर तरफ चर्चा है। सरगुजा संभाग मुख्यालय अंबिकापुर में रहने वाले अंचल ओझा आदिवासी बाहुल्य सरगुजा जिले में जागरूकता की अलख जगाने वाले वो शख्स बन गए हैं जिसने खासकर आदिवासी और गरीब तबके की ग्रामीण महिलाओं के लिए वो काम कर दिया जिसको करने से पहले लोग अपनी तथाकथित प्रतिष्ठा के बारे में सोचने लगते हैं। अंचल ओझा ने अब तक ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली ज़रूरतमंद महिलाओं तक 20 लाख रुपए की कीमत के 12 लाख सैनिटरी पैड का वितरण किया है। दरअसल अंचल की इस पहल के पहले जिले के ग्रामीण इलाकों की महिलाएं सैनिटरी पैड की जगह पुराने कपड़ों का इस्तेमाल करती थी, जिससे वो ज़्यादातर बार संक्रमण की शिकार हो जाती थी। लिहाजा महिलाओं की ज़रूरत को देखते हुए अंचल ने देश के एक नामी सामाजिक संगठन से सीख लेते हुए आदिवासी बाहुल्य सरगुजा जिले में पैडमैन की भूमिका निभाई है। 2013 में गूंज एनजीओ के माध्यम से गूंज एनजीओ का जो कार्यक्रम दिल्ली और कई अलग अलग राज्यों में चलता है, उनके कार्यक्रम को देखकर उनके यहाँ जाकर उसको समझकर मुझे ऐसा लगा कि नहीं, छत्तीसगढ़ में भी इस काम को करना चाहिए। और छत्तीसगढ़ में खासकर सरगुजा ज़िले में जहाँ पर हम लोग रहते हैं, तो महामारी को लेकर हर जगह वैसी समस्या है जिस पर गूंज एनजीओ दिल्ली में काम कर रही थी और दिल्ली के अलावा कई प्रदेशों में लोग काम कर रहे हैं। उनके कामों को देखा तो मेरे को लगा कि सरगुजा ज़िले में भी इस काम को करना चाहिए। तो गूंज एनजीओ से ही प्रेरणा लेकर सरगुजा ज़िले में इस काम को मैंने 2014 में 1 जनवरी 2014 से शुरू की थी। और हमारी एक एनजीओ है सरगुजा साइंस ग्रुप, उसी में प्रोजेक्ट इज्जत के तहत हम लोग महामारी के ऊपर काम कर रहे हैं। हम लोग जो पैड अभी बांट रहे हैं ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को और स्कूलों में जो बांट रहे हैं, वो पैड हम लोग बाहर से बना हुआ फैक्ट्रियों से लेकर आ रहे हैं। सस्ती कीमत पे अच्छे पैड उनसे डायरेक्ट टाइप करके लेकर आ रहे हैं और उसे स्कूलों में और ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध करा रहे हैं। 15,000 लड़कियों को हम लोग अभी हर महीने सैनिटरी पैड स्कूल के माध्यम से दे रहे हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में भी लगातार जागरूकता कार्यक्रम और इसके साथ साथ पैड का वितरण भी कर रहे हैं। और साथ में स्वयं सहायता समूह के महिलाएं हमारे साथ जुड़कर काम कर रही हैं, जो सैनिटरी पैडों का वहाँ पर विक्रय करती हैं और इसके साथ साथ अपना आमदनी भी कर रही हैं। अभी तक हम लोग लगभग टोटल 12 से 15 लाख सैनिटरी पैड निःशुल्क बांट चुके हैं। इसके अलावा लगभग 10 लाख पैड के आसपास विक्रय भी कर चुके हैं। देखिए, 15,000 पैड हम लोग निःशुल्क बांटते हैं। यदि 15,000 पैड का जो फैक्ट्री से हम लोग लाते हैं उसका दर यदि निकालिएगा तो लगभग 1 से 1.5 लाख रुपए महीने का बैठता है। और एक एनजीओ के लिए जो कहीं से कमाई का कोई साधन नहीं है, उसके लिए एक बहुत बड़ा रकम है। तो हम लोग लगातार ऑनलाइन कैंपेन भी चलाते हैं। इसके अलावा ऑफलाइन भी जो जागरूकता कार्यक्रम होते हैं वहाँ पर भी लोगों से अपील करते हैं। इसके अलावा जो भी अपना फ्रेंड सर्कल के जो भी लोग हैं उनसे हम लोग अपील करते हैं कि आप लोग हमें सहयोग कीजिए। तो ऐसे काफ़ी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो साल का कोई 5,000, कोई साल का 10,000, कोई साल का 2,000, कोई साल का 100 रुपये, कोई महीने का 100 रुपये, महीने का 200 रुपये ऐसे देते हैं। तो ऐसे करके हमारे पास फंड इकट्ठा होता है और सरगुजा ज़िले से लेकर छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के बाहर से काफ़ी लोग हमारे साथ, जो हमारे मित्र लोग हैं और भी ऐसे क्राउड फंडिंग साइट्स हैं, उनके माध्यम से हम फंड इकट्ठा करते हैं और फिर चलाते हैं कार्यक्रम। सरगुजा संभाग में आमतौर पर ये देखा जाता है कि गांव की स्कूली छात्राएं महामारी के दिनों में सैनिटरी पैड नहीं होने के कारण स्कूल नहीं आ पाती थी। उनके लिए अंचल और उनकी संस्था के अन्य लोग सैनिटरी पैड हर माह छात्राओं की दर्ज संख्या के अनुसार स्कूल में निःशुल्क पहुंचाने का काम करते हैं। और यही वजह है कि महीने में 4-5 दिन छात्राओं की अनुपस्थिति को लेकर परेशान स्कूलों के शिक्षक अंचल ओझा और उनके संगठन के लोगों के काम से बहुत प्रभावित हैं। कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल प्रतापपुर में विगत 12 वर्षों के अध्यापन के दौरान मैंने देखा कि हमारे विद्यालय की बच्चियाँ महामारी के दौरान जो है विद्यालय नहीं आती हैं, आके भी छुट्टी मांग के चली जाती हैं। उनका पढ़ाई भी प्रभावित होता है, उपस्थिति और स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है। लेकिन वे खुल के कुछ कह नहीं पाती थी और हम लोग भी कुछ खास नहीं कर पाते थे। लेकिन 2017 में सरगुजा साइंस ग्रुप के संपर्क में आने के बाद उनसे आग्रह हमने किया और तब से लगातार संस्था जो है हमारे विद्यालय के बच्चों को प्रतिमाह निःशुल्क सैनिटरी पैड उपलब्ध करा रही है। हमने एक टीम बनाकर टीम प्रोजेक्ट इज्जत प्रतापपुर के माध्यम से आज प्रतापपुर के 22 हाई और हायर सेकेंडरी स्कूलों में 5,000 से अधिक छात्राओं तक प्रतिमाह हम सैनिटरी पैड पहुँचाने में सफल हैं। और हम उन्हें स्वास्थ्य से संबंधित, किशोरी स्वास्थ्य और जागरूकता से संबंधित जो है कार्यक्रम चला के उनको जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। यही कारण है
कि अब वो बच्चियाँ न सिर्फ सामने आ रही हैं बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करने का काम करें। तो इस तरह से ये क्रांतिकारी और सकारात्मक बदलाव है, एक सुखद हम लोग के लिए अनुभव है। ये पूरा काम जो है सरगुजा साइंस ग्रुप की टीम के माध्यम से हम लोग संचालित कर पा रहे हैं। अंचल ओझा अपने इसी सामाजिक कार्य के कारण सरगुजा संभाग में पैडमैन के नाम से विख्यात हो चुके हैं। इतना ही नहीं, स्कूलों और कामकाजी गरीब महिलाओं तक निःशुल्क सैनिटरी पैड पहुंचाने वाले अंचल और उनकी टीम महीने में करीब 15 दिन ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य के प्रति महिलाओं को जागरूक करने का काम भी करते हैं। और तो और अंचल ने अब महिला समूह के माध्यम से ही सैनिटरी पैड का निर्माण भी शुरू कर दिया है, जिससे महिलाओं की आय भी होने लगी है। बहरहाल अपनी इसी सामाजिक कार्यों की वजह से अंचल और उनकी संस्था को यूनाइटेड नेशन की संस्था आईकोंगो द्वारा कर्मवीर चक्र अवार्ड, ख्वाब फाउंडेशन मोतिहारी चंपारण द्वारा कलाम यूथ लीडरशिप अवार्ड, स्किल माइंड फाउंडेशन पटना बिहार द्वारा यंग इंडिया चेंज मेकर अवार्ड और इंटरनेशनल यूथ कमेटी द्वारा यूथ आइकन अवार्ड जैसे अवार्डों से नवाजा जा चुका है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।